बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ करेले गोश्त। ये मैंने छोटा गोश्त ले लिया है बकरे का, आधा किलो गोश्त है और एक पाव ये प्याज है। इस तरह मैंने प्याज काट लिए हैं और आधा किलो करेले हैं। करेले मैंने काट के इसमें हल्दी और नमक डाल के पानी डाला हुआ है इसमें, ये रखे हुए हैं कि ये कड़वे ना रहे। और ऊपर से छिलका भी थोड़ा थोड़ा मैंने उतार लिया और इस तरह काट लिए हैं मोटे मोटे। और ये अदरक और लहसुन 2 चम्मच है और ये 2 टमाटर है। ये भी जितने प्याज है उतने टमाटर हैं, एक जितनी है। इनका मैंने छिलका ऊपर से उतार लिया है। और ये कुछ मसाले हैं, ये नमक है 1 चम्मच, आधी टीस्पून हल्दी है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच खुश्क धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है। और ये मैंने 2 गिलास मैंने पानी ले लिया। अब मैं हांडी में इसको ये गोश्त डालूंगी। अब 2 गिलास इसमें पानी डालूंगी। अब इसमें प्याज भी डाल रही हूँ, प्याज सारी मैंने डाल ली है। ये अदरक और लहसुन भी डाल रही हूँ इसमें। और ये जो मसाले हैं सारे ये भी डाल रहे हैं। अब इसकी मैं हल्की आंच करके ऊपर से इसको मैं बंद कर दूंगी और साइडों पर थोड़ा मैं आटा लगा लूँगी इसके ढक्कन पर के लिए जल्दी गल जाए। मैं कुकर में नहीं इसको उबाल दी। अब मैं साइडों पर थोड़ा आटा लगा लेती हूँ और इसकी साइडों पर मैं आटा ऐसे लगा दूंगी कि ये कुकर की तरह ये भी कुकर ही बन जाए। ये बहुत जल्दी इस तरह गल जाता है आटा लगाने से। थोड़ा और ले लूँगी, इस तरह लगा लें। ये देखिए, ये इसको ऊपर से मैंने खोल दिया, ये अभी गल गया है गोश्त। अब मैं जो करेले हैं वो फ्राई कर लूँगी। ये ऑयल मैंने 1 प्याली ले लिया है। अब इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें करेले डालूँगी। इनको मैं फ्राई कर लूँगी। यही ऑयल जो है मैं दोबारा हांडी में डाल लूँगी, इससे पहले नहीं डाला, यही काम आ जाएगा। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी कि ये जो इसका कड़वा जायका ये ख़त्म हो जाएगा। करेले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इसको मैंने तकरीबन 7-8 मिनट फ्राई किया है, तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं चूल्हे से उतार रही हूँ इनको। अब फिर से हांडी रख रही हूँ। ये मैं इसी तरह हांडी में डाल लूँगी। ये देखिए, ऑयल भी यही डाल लूँगी, पहले मैंने ऑयल नहीं डाला। अब मैंने जो टमाटर रखे हुए थे वो भी डाल रही हूँ इसमें। अब मैं टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए वो भी डाल रही हूँ और साथ मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें छोटी छोटी काट ली थी वो भी डाल रही हूँ। अब अच्छी तरह मैं इसको भून लूँगी। इसको 5-6 मिनट मैंने भूना है। ये देखें, बिल्कुल ये तैयार हो गई है। मैंने वीडियो छोटी बनाई है, वैसे में 5-6 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह भून लिया है। ये अब तैयार हो गई है। इसको मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें करेले गोश्त
कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने धनिया छिड़क दिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त करेले और गोश्त तैयार हो गया है। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।